देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में महिषासुर आगे बताता है कि हे देवी, पृथ्वी तल पे एक देश है जिसका नाम है सिंघल। सिंघल देश के राजा थे चंद्रसेन। उनको एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी देखने में अत्यंत रूपवती थी और अत्यंत तेजस्वी भी थी। पुत्री के पैदा होने के बाद राजा ने हर तरीके से उसका लालन पालन किया, हर इच्छा उसकी पूरी की, और जो भी उनसे बन पड़ा हर तरह से उन्होंने अपनी पुत्री की हर इच्छा को पूरा किया। जब उसके विवाह की उम्र आई तो राजा ने उसके लिए एक उपयुक्त वर का चुनाव किया, पर मंदोदरी ने राजा के चुने हुए वर को यह कहते हुए मना कर दिया कि हे राजन, ये मेरा जीवन है, मैं निर्धारित करूंगी कि मुझे किससे विवाह करना है या नहीं करना है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे विवाह की आवश्यकता है। महाराज चंद्रसेन ने कई बार समझाने का प्रयत्न किया कि बेटी, विवाह आवश्यक है, अभी ऐसा लग रहा है, पर आगे विवाह की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मेरी मानो तो जिस वर का मैंने चुनाव किया है इसे हम लोग जानते हैं, और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, और इसका तुम पति रूप में वर्ण करो, तुम्हारा जीवन आगे सुखमय होगा। मंदोदरी ने पिता की बात का संज्ञान नहीं लिया और विवाह से मना कर दिया। राजा चंद्रसेन को उचित नहीं लगा कि वो दबाव बनाते मंदोदरी पर। राजा चंद्रसेन ने जो विवाह का संकल्प लिया था मंदोदरी के प्रति, उसे त्याग दिया। कुछ समय बाद एक और कुलीन राजा ने मंदोदरी की तरफ विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पर मंदोदरी ने उसे भी अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि मुझे जब विवाह करना होगा तो मैं अपनी इच्छा से स्वयं निर्धारित कर लूंगी, और अभी मैं विवाह के किसी प्रकार से पक्ष में नहीं हूं। कुछ समय बाद मंदोदरी की छोटी बहन का जब स्वयंवर हो रहा था, तब मंदोदरी को एक राजा के प्रति अनुराग पैदा हो गया। उस अनुराग के उत्पन्न होने से उसने अपने पिता से यह निवेदन किया कि मुझे वो राजा पसंद है और मैं चाहती हूं कि आप मेरा विवाह उसके साथ निश्चित करें। मंदोदरी के पिता ने उसे समझाया कि वो उपयुक्त वर नहीं है तुम्हारे लिए, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए। पर मंदोदरी तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मंदोदरी ने अपने पिता के मना करने पर भी उस राजा का चुनाव किया और उससे विवाह कर लिया। विवाह करके जब उस राजा के राज्य में वो पहुंची तो कुछ दिन तो बड़ा सब कुछ आनंदमय था, पर धीरे धीरे उसे पता चला कि ये राजा तो अत्यंत भ्रष्ट है, ये तो इसके तो संबंध न जाने कितनी दासियों से हैं, और हमेशा ये मदोन्मत्त रहता है, ना इसे राज करने का तरीका आता है, ना इसे किसी प्रकार की मर्यादा आती है, और ये तो बड़ा ही अनुचित चुनाव हो गया। तो हे देवी, मंदोदरी ने अपने पिता की इच्छा न होते हुए भी इस राजा से विवाह किया था। तो अब समस्या यह थी कि वो अब जाती भी कैसे वापस अपने पिता के घर, जिसके कारण उसे सारे अपमान, सारे क्लेश, सारे कष्ट को पीते हुए उसी राज्य में विवाहित होते हुए भी एक विधवा की भांति अपना जीवन अर्पण करना पड़ा। तो हे देवी, यह उचित है कि जान लो कि अगर मेरे जैसे उत्तम पुरुष को आप पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो आपका भी भविष्य कष्टमय होगा, आपको भी मंदोदरी की तरह अत्यंत कष्ट उठाने पड़ेंगे। मैया रानी जब तक मंद मंद मुस्कुरा के ये सारी कथा सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कुछ और बोलना है तो बोलो, अभी मैं मधु पी रही हूं।
जब तक ये मधु खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ और भी बोलना है तो बोल लो, क्योंकि इसके बाद अब तुम्हारा वध करूंगी मैं। हे मूर्ख, ये जान लो कि मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं सनातन हूं, और ये सब जो तुम देख रहे हो ये मेरा ही विस्तार है, और अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मां के ऐसे वचन सुनकर महिषासुर ने कहा कि अब लगता है आपको मुझे अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। कहते हुए महिषासुर ने अपना अस्त्र उठाया और मां की तरफ दौड़ा, और मां तो मां है, उनके तो एक पलक झपकाने मात्र से महिषासुर बाणों से बिथ गया चारों तरफ। उधर से उसकी सेना मां की तरफ दौड़ी, मां ने उनको वहां बांध दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मां अपना मनोरंजन कर रही है, कहीं किसी को हवा में उड़ा दे रही हैं, कहीं किसी को छिन्न भिन्न कर दे रही हैं। उनके संकल्प मात्र से हजारों हजार लाखों लाखों सेना एक क्षण में गायब हो जा रही है, पर महिषासुर के साथ वो मनोरंजन कर रही थी। मानो मां ने महिषासुर को पूरी तरह से पस्त कर दिया, जैसे उसे मौका दे रही हूं कि अभी भी अगर हो सके तो पाताल लोक चला जा। पर महिषासुर तो किसी और ही धुन में था। उसे लगा कि अभी मैं कुछ और शक्तियां दिखाऊंगा तो क्या पता ये देवी हार मान ले। तो उसने तत्काल रूप बदलने शुरू किए। कभी शरभ का रूप धारण करे, कभी सिंह का रूप धारण करे, कभी हाथी का रूप धारण करे, कभी पत्थर फेंके, कभी गदा फेंके, कभी तरह तरह के युद्ध, तरह तरह के अस्त्र मां की तरफ फेंके। जब पूरी तरीके से सारी मायाएं उसने उपयोग कर लिया, तब मां ने उसको अंतिम आवाहन किया कि हे मूर्ख, देख मेरे चक्र की तरफ। और जैसे महिषासुर ने उस चक्र की तरफ देखा, मां ने तुरंत उसका गला काट दिया। उसका गला कटते ही जो बची खुची सेना थी वो अगले क्षण वो पाताल लोक में नजर आई, और महिषासुर के संहार से क्षण मात्र में जो देवों का गया हुआ साम्राज्य था वो उनको मिल गया। सारे देवतागण उपस्थित हुए, पुनः मां की जय घोष होने लगी। सारे देवतागण, सारे यक्ष, गंधर्व, किन्नर मां की स्तुति करने लगे। समस्त रूप से महात्रिदेव भी मां के समक्ष नतमस्तक हो गए। मां ने सबको आश्वासन दिया कि आप लोग जब कभी पूरी श्रद्धा से मेरा आवाहन करेंगे, मैं पुनः आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत होंगी, मैं पुनः आपकी सहायता के लिए प्रकट होंगी। ऐसा आश्वासन देके मैया रानी अपने लोक यानी कि मणिद्वीप के लिए प्रस्थान कर गई। महर्षि व्यास महाराज जन्मेजय को आगे बताते हैं कि मैया रानी तो मणिद्वीप की तरफ प्रस्थान कर गई, जबकि देवताओं को अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त हो गया, और इधर महिषासुर का जो संपूर्ण साम्राज्य समस्त भूतल पर फैला हुआ था, उसका संपूर्ण राजपाट अयोध्या नरेश शत्रुघ्न को सौंप दिया गया। जिसके बाद जो समस्त भूमंडल की व्यवस्था थी वो पहले तरीके से सुचारू रूप से चलने लगी। ब्राह्मण पुनः अपने यज्ञ कार्य में लीन हो गए। गौ पुनः सुखपूर्वक विचरण करने लगी। वनस्पतियां पुनः उस तरह लहलहाने लगी। और यह सिर्फ और सिर्फ जगत जननी राजराजेश्वरी मां परांबा देवी भगवती कृपा संपन्न हो पाया। और हे राजन, ये सब उस एक मां परांबा का चमत्कार है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।